व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिसमें हम थ्योरी डाल दिए। अगर आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तब आइए आपको चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम करते हैं स्टार्ट चैप्टर को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसमें एपी जीपी था, जिसमें आपको मेन रूप से पढ़ना है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो एपी आपको इसमें पढ़ना है 10th क्लास में, फिर आगे जाइएगा तो इसमें आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट है 5.1, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। तो एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो निकाल लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ठीक। अब बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन एपी में है, ठीक है, और एपी में है तो क्यों है, ठीक है, वो बोल रहा है। तो आपके पास क्वेश्चन होगा, देख सकते हैं आप। बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। समझिए इसको ध्यान से आप। तो इसमें देखिए बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते 1 किलोमीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक चलिए 1 किलोमीटर हो गया, फिर यहाँ तक 1 किलोमीटर, फिर यहाँ तक। तो प्रथम जो है किराया वो दिया हुआ 15 रुपये दिया है। यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया, 15 रुपये दिया। अगर 1 किलोमीटर चलता है तो इसमें कितना दिया, 15 रुपये प्रथम किराया दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, अगर हम यहाँ से फिर चलेंगे फिर 15, ठीक है। अगर फिर यहाँ से हमको चलना है 1 किलोमीटर और हमको चलना है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, 8 रुपये अतिरिक्त बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, अतिरिक्त बढ़ रहा है। 8 रुपया क्या हो रहा है, टैक्सी किराया, अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपया है, ठीक है। इसके बाद अगर चलेगा प्रथम के लिए 15 है, फिर उसके बाद चलेगा कितना बढ़ रहा है, 8। मतलब यहाँ अगर हमको चलना है तो फिर 8 इसमें बढ़ जाएगा। फिर 1 किलोमीटर और चल रहा है तो फिर इसमें 8 बढ़ जाएगा। इस तरह से कंडीशन दिए हुए हैं। तो इसको हम अच्छे से लिखते हैं। चलिए, तो लिखेंगे पहले किलोमीटर की किराया, इसको A1 मान लेते हैं, क्योंकि प्रथम दिया हुआ है। प्रथम के लिए बता दिए हम आपको कितना दिया है, 15 रुपये। फिर अतिरिक्त यानी दूसरे किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर, चलिए यही लिखते हैं, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, मतलब A2। दूसरा है तो क्या हो गया, A2। तो कितना होगा, 15 + 8, क्योंकि 8 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रथम के लिए 15 दिया, फिर 1 किलोमीटर चलेगा तो फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कितना हो गया, 23। फिर उसके बाद देखते हैं तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, मतलब A3 कितना हो रहा है, 15 + 8। दूसरे के लिए कितना है, 23। फिर 23 में 8 जोड़ेंगे, फिर कितना हो गया, 8 × 5 8 × 3 = 11 और 3 = 31, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर चौथा जाएगा, फिर 8 जुड़ जाएगा इसमें, फिर 1 किलोमीटर और चलेगा तो फिर 8 जुटेगा। तो इस तरह से किराया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
अब देखिए, अब हम इसको देखते हैं कि एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें जो आया है इसको हम क्रमबद्ध लिख लेते हैं। तो पहला प्रथम कितना है 15, फिर उसके बाद 23 आया, फिर उसके बाद 31 आया। इस तरह से क्या होगा, बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो प्रथम जो है क्या A1 है, फिर सेकेंड क्या A2 है, उसके बाद क्या A3 है, इस तरह से। तो एपी में जांच करने के लिए हम देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं। तो हम इसका क्या करेंगे, सार्वंतर निकाल के देखेंगे। सार्वंतर या पदांतर हम आपको बता चुके हैं। अगर एपी डी निकालने के बाद, सार्वंतर निकालने के बाद अगर इक्वल आता है, सेम आता है, तो क्या होगा, ये एपी में होगा। ठीक है, तो निकाल के देखते हैं। तो एपी के लिए यानी डी इक्वल टू, इसको स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। तो क्या करते हैं हम, इसके लिए हम फार्मूला बताए थे कि दूसरे पद में पहले पद को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो A2 और माइनस A1 क्या होगा, A2 माइनस A1। चलिए, A2 कितना है 23 माइनस A1 कितना है 15, तो कितना हो गया 8। फिर उसके बाद फिर डी निकालेंगे, A3। अब तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, A3 माइनस A2, तो कितना है 31 माइनस 23, कितना 8 आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर डी निकालने पर, मतलब सार्वंतर निकालने पर क्या हो रहा है, सेम सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। जब सार्वंतर निकालने पर इक्वल आता है तो क्या होगा, ये एपी में होगा, क्योंकि एक ही सिस्टम से लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक एपी में होगा। बस हो गया, तो इसमें लिख देंगे यह एपी में है, क्योंकि कारण भी पूछ रहा है। अगर एपी में है तो क्यों है, क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी टाइप का है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है। चलिए, आपके पास बुक होगा तो क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये। अब इसमें देखिए, फिर प्रथम मीटर की खुदाई कितना दे दिया, 150 रुपये, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये। जिस तरह से उसमें था बस उसी तरह इसमें भी है। ठीक है, सेम टू सेम। तो इसमें लिखेंगे प्रथम मीटर के लिए लागत, ये तीसरा है। ठीक है, दूसरा अभी हमको बताते हैं। तो प्रथम मीटर के लिए लागत, प्रथम ए मान लिए कितना दे दिया, 150 रुपया दे दिया, कितना 150। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर अगर 1 मीटर और खोद रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, 50 रुपये बढ़ रहा है। प्रथम के लिए 150 दे दिया, फिर अगर 1 मीटर और हमको खोदना है तो फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे मीटर के लिए लागत मतलब A2 हो गया, कितना हो गया, प्रथम था कितना 150, फिर 1 मीटर हम और खोदे तो कितना बच जाएगा 50, क्योंकि दे दिया है अतिरिक्त। अगर 1 मीटर और खोदते हैं 50 रुपया क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो कितना हो गया 200। फिर उसके बाद अगर देखते हैं तीसरे मीटर की खुदाई कितना होगा, A3, तो फिर क्या होगा 150, 200 आया था इसका 200, फिर 50 बढ़ेगा तो कितना हो गया 250। तो इस तरह से क्या होगा, बढ़ते जा रहा। अब इसको हम जांच करते हैं कि एपी में है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम एक सिस्टम से लिख लेते हैं। पहला कितना है 150, फिर दूसरा कितना है 200, फिर उसके बाद कितना है 250, डॉट 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 इसी तक क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जितना जितना मीटर, एक मीटर बढ़ते जाएंगे और 50 रुपये क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब एपी में जांच करते तो ये हो गया प्रथम पद A1, फिर हो गया A2, ये हो गया A3। अब एपी में जांच करने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1, डी निकालते हैं। अब डी देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। ठीक, तो A2 कितना है 200 माइनस A1 कितना है 150, कितना होगा 50। फिर उसके बाद डी निकालते हैं तो क्या होगा, फिर तीसरा में क्या करेंगे, दूसरे को माइनस करेंगे। तो तीसरा कितना है 250 माइनस
और दूसरा कितना 200, कितना हो रहा है 50। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एपी कॉमन डिफरेंस निकालने पर, इन सार्वंतर निकालने पर क्या हो रहा है, संख्या क्या हो रहा है, समान आ रहा है। तो समान आ रहा है तो क्या होगा, ये एपी में होगा। तो लिख देंगे यह एपी में है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, क्योंकि इसका क्या है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह क्या है, एपी में है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। ठीक है, 3 हम बता दिए, क्योंकि 3 जो था उसी टाइप का था, 1 और 3। अब देखिए 2 समझिए, थोड़ा सा अलग है, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी। बोल रहा है किसी बेलन में, सिलेंडर जिसको बोलते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, समझिए इसको। अब जैसे मान लीजिए कि 100% बेलन में हवा है। ठीक है, कितना है, 100% है। अब क्या कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, 1/4 भाग निकालता है। जब वो पंप से निकालता है कितना निकालता है, 1/4 भाग। तो 1/4 किसका निकालता है, 100 का, समझ रहे हैं, 100 का निकालता है कितना, 1/4 भाग। तो कट जाएगा, कितना बचेगा, 75। ठीक है, एक मिनट, 75 निकलेगा, 4, 50, 25, 75, 25, 50, 10। चलिए इसके बाद समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कि किसी बेलन में 100% हवा है, तो 100% क्या करता है, 1/4 भाग निकालता है। कितना निकालता है, 1/4। 100 का कितना निकालता है, 100 कितना निकलता है, 1/4। जब भी पंप से निकालता है कितना निकलता है, 1/4 भाग हवा क्या होता है, निकल जाता है। तो इसको हम काटते हैं, कितना बार कटेगा, 25 चौके 100 कट गया। तो इसको घटाएंगे कितना का, 75। अब जो बेलन में हवा बचा है, कितना बचा है, 75। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, फिर पंप मारता है, फिर क्या करता है, 1/4 भाग क्या होता है, निकलता है हवा उससे। ठीक है, फिर माइनस कीजिएगा जितना आएगा। ठीक है, तो अब ये बेलन में ये नहीं बता रहा कि बेलन में हवा है कितना। ठीक है, तो इसमें मान लिया कि बेलन में उपस्थित हवा, मान ली कितना, x है। बेलन में कितना उपस्थित हवा है, x है। पहली बार हवा निकालने के बाद है, पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में बची हवा। अब पहली बार हवा निकाल रहा है तो बेलन में हवा है कितना, x है। ठीक, कितना हवा निकलता है, 1/4 भाग। बेलन में जितना भी हवा है उसका 1/4 भाग क्या होता है, हवा बाहर निकल जाता है। तो किसका निकलता है, x का, क्योंकि x बेलन में हवा कितना, x है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, x - x/4, यानी कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो 4x - x/4, यानी कितना होगा, 3x/4। यानी कि अब जो बचा है बेलन में हवा, कितना बचा है, 3x/4 बचा है पहली बार में। उसके बाद अब दूसरी बार देखते हैं। फिर दूसरी बार में क्या हुआ, फिर दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में बची हवा, तो दूसरी बार फिर कितना है, अब कितना हवा बचा है, 3x/4। तो 3x/4 माइनस फिर 1/4 भाग क्या होगा, निकलेगा बाहर। किससे निकलेगा, 3x/4 से, क्योंकि इतना हवा बचा है। तो 3x/4। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, बेलन में हवा कितना, x है। ठीक है, बेलन में कितना हवा वो हमको पता नहीं है, तो मान लिया कितना x है, या माना लिख सकते हैं, माना कि
माना कि बेलन में उपस्थित हवा x। अब x का कितना निकालता है, 1/4 भाग निकालता है। तो x माइनस एक्स का कितना, 1/4। 1/4 भाग क्या करता है, निकाल लेता है बाहर। तो उसके बाद एलसीएम हम लिए थे, कितना आ गया, इतना। अब जो बचा फिर दूसरी बार पंप मारेगा, फिर हवा कितना निकलेगा, तो पहले कितना बचेगा, 3x/4, फिर माइनस 1/4, 1/4 भाग निकलता है। अब किसका 1/4 भाग निकलेगा, 3x/4 का 1/4 भाग निकलेगा। तो लिख दिए 3x/4। अब इसका सॉल्व करेंगे तो 3/4 माइनस 3x/16। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 16, 4 से 16, 4 से 12 और माइनस 3x, यानी 9x बटा कितना होगा, 16। ठीक है। तो इस तरह से फिर तीसरी बार देखेंगे तो इतना निकालेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि 3 आ गया, इसी में पता लग जाएगा कि एपी में है या नहीं है। उसके बाद देखिए पहला फर्स्ट कितना था, x था पहली बार। कितना है, बेलन में हवा कितना है, x है, पता नहीं है, x है। फिर उसके बाद कितना आया, जब पंप मारा तो कितना है, 4। फिर उसके बाद कितना है, 9x/4, 16। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, अगर इसका भी निकालना चाहते हैं तो फिर देखिए निकाल सकते हैं। तो 9x/16, अब इसमें निकलेगा 1/4 भाग, फिर कितना होगा, 9x/16, फिर 9x/16 और माइनस 9x/64, फिर 64 एलसीएम होगा, 16 चौक 64, 9 चौक 36 और माइनस कितना हो जाएगा, 9x। ठीक, घटा लीजिए, 7 9 16, 2 27x/64, फिर कितना निकलेगा, 27x/64। इस तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो उतना निकालना नहीं है। ठीक है, इतना आपको निकालना नहीं है, बस 3 को निकालना है। तो इस तरह से क्या होगा, जाएगा, इस तरह से निकल। फिर चौथी बार मारेगा तो फिर कितना निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं एपी में है कि नहीं। तो डी निकालते हैं। तो ये हो गया प्रथम A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया 4। तो A2 में क्या करेंगे, A1 घटाएंगे। ठीक है, सार्वधातुक पर क्या फॉर्मूला लिखाए थे, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 3x/4 माइनस A1 कितना है, x। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3x माइनस 4x/4, कितना आ गया, -x/4। अब उसके बाद फिर देखते हैं डी निकाल के। अब तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे, तो A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, 9x/16, फिर माइनस दूसरा पद कितना है, 9x/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16, 9x माइनस 12x हो गया। तो इसमें माइनस करेंगे तो 3x/4। अब देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने पर नहीं, सार्वधातुक निकालने पे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है -x/4, इसमें आ रहा है -3x/4। तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये एपी में क्या होगा, नहीं होगा। इक्वल आता तो एपी में होता है, इक्वल नहीं आया तो एपी में नहीं है। तो लिख देंगे यह एपी में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वधातुक समान नहीं है, बराबर नहीं है। यह भी लिख सकते हैं कि पदों का अंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए, पहले समझिए, 100 रुपये हमको बैंक में जमा करवाना है 10% की ब्याज से। ठीक है, 100 रुपये हमको जमा करना है, कितना, वार्षिक चक्रवृद्धि के ब्याज से 10% पर जमा करना है। तो 10% पर इसको हम जमा करेंगे तो एक साल में जो होगा हमारा
100 का, ठीक, 10/10 किसका होगा, 100 का होगा, ठीक। एक साल, देखिए 100 रुपये हमको वार्षिक ब्याज से जमा कराना है 10% पर, ठीक। तो 10% यानी 10/100 और किसका, 100 का, तो 100 यहाँ लिखेंगे तो 2 0 कट गया, जुटेगा, सॉरी। तो 100 कितना आ गया, 10, यानी कि अगले साल हमारा कितना हो जाएगा, 110। फिर नेक्स्ट साल क्या होगा, इसका चलेगा सूद, ठीक है, इसका चलेगा, फिर 10% पर चलेगा। अब कितना है, 110 प्लस 110, 110 का कितना है, 110 का 110 का बटा 100 और कितना आया है, 110, ठीक। फिर ये जीरो कट गया, फिर कितना बच गया, 110 और प्लस 11, यानी कितना हो गया, 121। फिर अगले साल कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, अगले साल बढ़ते, फिर इसका फिर चलेगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह से होता है, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, जैसे मान लीजिए 100 रुपया हमको है, 100 रुपये हमको 10% के ब्याज से हमको बैंक में जमा करना है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के। तो 100 अब प्लस कितना परसेंट पर दिए, 10% पर, ठीक है, बटा कितना हो गया, 100। किसका दे रहे हैं, 10% का, 10% पर दे रहे हैं, 100 का, 2100 का दे रहे हैं 10% पर। तो 100 दे दिए, तो 2 0 कट गया, तो बच गया कितना, 1 को 10 से गुना करेंगे, 10 मतलब कितना आ गया, 110। फिर 110 का फिर चलेगा 10%, फिर 110 प्लस कितना परसेंट, 10%, बटा कितना, 100, और कितना चल रहा है, 10%। अब चलेगा किसका, 110 चलेगा 10%। फिर आ गया इतना, फिर 0 0 कट गया, बच गया कितना, 11, जोड़ेंगे तो कितना, 121। तो इस तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसी तरह इसमें दिया हुआ है, इसमें पहले साल में मिश्र धन दे दिया है। चलिए तो इसमें लिख लेते हैं, पहले, इसमें वो नहीं रहा, पहले साल में मिश्र धन, तो पहले साल में मिश्र धन यहाँ पर दे दिया कितना, 10,000, 10,000 रुपया दे दिया, ठीक है। पहले साल में कितना दे दिया, 10,000। अब क्या हो रहा है कि 8% वार्षिक की दर से बढ़ रहा है, जैसे उसमें बताए थे 100 वाला में, जस्ट उसी तरह है, ठीक है। अब फिर लिखेंगे, तो पहले साल में इतना है 1,000, फिर दूसरे साल में मिश्र दर कितना होगा, चक्रवृद्धि की वृद्धि पर दे रहा है, नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज से, तो 10,000 प्लस कितना परसेंट दे रहा है, 8%, 8/100, कितना का, 10,000 का, ठीक। इसमें देखिए 2 0 कट गया, तो बच गया कितना, 10,000 और प्लस 800, तो कितना हो गया, 10,800। तो दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 10,800। फिर तीसरे साल में कितना, फिर तीसरे साल में क्या होगा, 10,800 चलेगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट पर, 8% पर। फिर लिखेंगे तीसरे साल में, अब तीसरे साल में कितना चलेगा, इतना का, यानी कि 10,800 प्लस कितना परसेंट, 8% बटा 100, कितना का, 10,800 का। फिर इसमें 2 0 कैंसिल, तो हो गया 10,800 प्लस इसको 8 से गुना करेंगे तो 64, यानी 864, इसको ऐड करेंगे, 4 6 8 8 16, 8 8 16 और 1 1, यानी आएगा इतना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बढ़ते जाएगा। फिर अगले साल में क्या होगा, फिर इसका चलेगा 8%, ठीक है, उतना नहीं निकालना है। तो फर्स्ट कितना है, 10,000, फिर सेकंड कितना आया, 10,800,
फिर उसके बाद कितना है 11,664, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है, जा रहा है। अब हम देखेंगे कि एपी में है या नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे, तो डी निकाल के देखेंगे, नहीं कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे, मतलब सारवांतर जिसको बोलते हैं। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गए और ये A3 हो गया। तो डी निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 10,800 माइनस कितना होगा 10,000, तो कितना बच जाएगा 800। नेक्स्ट A3 में A2 को माइनस करेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है 11,664 माइनस 10,800, तो माइनस करेंगे, माइनस कर लेते हैं यहाँ पर 10,800, 4 6 16 8 ख़त्म हो गया, यानी कितना आया 864। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है, मतलब डी जो है सारवांतर जो है इक्वल नहीं आ रहा है, तो क्या होगा यह एपी में नहीं होगा। तो लिख देंगे यह एपी में नहीं है, नहीं है, क्योंकि सारवांतर समान नहीं है, समान नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर थोड़ा भी दिक्कत होता है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो, ठीक है। आपको अच्छे से किसी से ना NCERT जिससे मन होगा पढ़ने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को हम यहीं रखते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट डालेंगे, ठीक है। 5.1 के क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट डालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।